हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बंसल एकेडमी के इस बहुत ही प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट की जो सीरीज है वो चल रही है, जिसके अंदर हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं वो है सेंस ऑर्गन ईयर। हमारा 39 नंबर ये कॉन्सेप्ट है। इससे पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं और हर एक कॉन्सेप्ट की, हर एक पीपीटी की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, जो आपको मिल जाएगा सीएसआर नेट आईआईटी जैम के नाम से। इसके अलावा सारे के सारे कॉन्सेप्ट की जो वीडियो है वो आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ अगर आप अपनी प्रैक्टिस को और बूस्ट करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी टेक ऐप, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जहां पे आप आपको एनालिसिस कर सकते हो कि कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा कॉन्सेप्ट आज का। जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है इस सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है वहां से लिए गए हैं। जैसे कि मैंने ईयर सेंस ऑर्गन का जो पूरा का पूरा रेफरेंस है, सारा कुछ हम गाइटन की बुक से लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर सेंस ऑर्गन मतलब ईयर को पढ़ना है, ईयर की फिजियोलॉजी को समझना है, ईयर की वर्किंग को समझना है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छे से हमें पहले ईयर की स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें ईयर की स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा तो हम बड़ी ही आसानी से ये समझ लेंगे कि ईयर जो है वो काम कैसे करता है। इसके अलावा इससे पहले आपको मैंने एक लेक्चर करवाया है, जिसके अंदर ये बताया गया कि एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से जनरेट होता है ना। नर्व, आपको ये जो लेक्चर है इससे पहले वाला ही कॉन्सेप्ट था, जो नर्व कंडक्शन के ऊपर है, नर्व इंपल्स कंडक्शन के ऊपर है, तो उसको जरूर देखना। क्योंकि एट द एंड चाहे कितने भी सेंस ऑर्गन है, चाहे वो ईयर है, चाहे वो आईज है, चाहे वो हमारी टंग है, चाहे हमारे वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, सारे के सारे रिसेप्टर्स के अंदर बाहर से कोई स्टिमुलस मिलती है और इस स्टिमुलस को हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंस करके एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं और वही एक्शन पोटेंशियल वो हमारे नर्वस सिस्टम तक ही पहुंचती है। तो आपको पहले वाले लेक्चर के बारे में एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए हम हमारे ईयर को स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली हमारा जो ईयर होता है, हम अक्सर सुनते हैं कि जो हमारे कानों का जो काम होता है वो सुनना होता है, ईयर्स का काम है सिर्फ हियरिंग करना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमारे ईयर्स का ऑफिशियल जो वर्क है वो सुनना है, बिल्कुल हियरिंग है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है, बॉडी का जो बैलेंस होता है वो काम भी ईयर ही देखते हैं, है ना। उसको भी ईयर जो है वो संभालते हैं। अब कैसे संभालते हैं आगे आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब अगर हम एनाटॉमिकली देखते हैं तो हमारा जो ईयर होता है इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आउटर ईयर, जिसको हम एक्सटर्नल ईयर बोल सकते हैं, मिडल ईयर है और इनर ईयर है। तो आपको इस डायग्राम के अंदर एक्सटर्नल ईयर ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, मिडल ईयर आपको यहाँ पे जो है वो ब्लू कलर में नजर आ रहा है और इंटरनल ईयर जो यहाँ पे आपको जो मतलब ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है। तो ये तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं। अब इन तीन बेसिक पार्ट्स की वजह से ही हम सुन पाते हैं, है ना। तो समझेंगे सारे की सारी फिजियोलॉजी इसके अंदर क्या चीज है। देखो, एक बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूँ। जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है, यहाँ पे ये ऑडिटरी केनाल होती है, ये जो एरिया पूरा का पूरा ये ऑडिटरी केनाल है। तो बाहर से साउंड आएगी, बाहर से साउंड होगी, वो इस ऑडिटरी केनाल के अंदर जाएगी, इस ऑडिटरी केनाल के अंदर जाएगी। और ये जो एरिया ना, ये वाला पूरा पूरा ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, मतलब ये कानों का पर्दा है, जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं। इससे ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करेगा, जैसे ही वाइब्रेट करेगा इसके पीछे तीन बोन्स होती हैं जो मिडल ईयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उन सारी की सारी चीजों को एक एक करके समझते हैं। तो चलो, ये हमारा ईयर का डायग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है, ये पिन्ना है एक्सटर्नल ईयर के अंदर, ये एक ऑडिटरी कैनाल है, यहां से साउंड जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो हमारा पिन्ना होता है, ये जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसके साथ जैसे ही साउंड की वेव टकराती है उससे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। लेक्चर के एंड तक बने रहना, है ना। आपको बीच बीच में छोटे छोटे क्लिप्स के माध्यम से बताऊंगा भी कैसे वाइब्रेट करता है। फिर उससे क्या होता है, जो तीन बोन्स होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपस, इन तीनों बोन्स के अंदर मूवमेंट होती है। वो मूवमेंट जो है वो फिर आगे इंटरनल ईयर में कोक्लिया के थ्रू, मतलब इंटरनल ईयर के अंदर क्या होता है, एक ओवल विंड होती है कोक्लिया में, उसके थ्रू वो कोक्लिया को इंफॉर्मेशन चली जाती है ना। तो समझते हैं सारी चीजों को। तो चलो, ये हमारा हमारा क्या ईयर है, एक्सटर्नल ईयर, ये वाला पूरा पूरा पार्ट एक्सटर्नल ईयर है। फिर ये आ गया मिडल ईयर, है ना।
और फिर ये आ गया यहाँ पे हमारा इनर ईयर आ गया। एक इस ट्यूब को ध्यान देना, ये मिडल ईयर का पार्ट है, यूस्टेशियन ट्यूब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चे हमारा जो ईयर होता है, ईयर एडोटरी कैनाल्स होते हैं, ऑडिटरी कैनाल्स, इसके अंदर ना कुछ सीरोमिनस ग्लैंड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। सारा हमारे कानों के अंदर वैक्स प्रोड्यूस होती है। क्यों प्रोड्यूस होती है, ताकि कोई इंसेक्ट वगैरह है, कोई डस्ट के पार्टिकल जो है वो हमारे ईयर के अंदर ना चले जाएं, वो हमारे टिम्पैनम को क्या ना कर दे, हमारे टिम्पैनम को डैमेज ना कर दे, कोई इंफेक्शन ना कर दे वहां पे, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, वहां पे वैक्स प्रेजेंट होती है। चलिए देखते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर। तो देखो हमारे एक्सटर्नल ईयर के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो होता है पिन्ना, एक तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पिन्ना देखने को मिलता है। ये रहा हमारे पास पिन्ना है यहाँ पे, है ना, जो हमें ये देखो बाहर नजर आता है पिन्ना। इस पिन्ना का सिंपल सा काम क्या होता है, इस पिन्ना का एक सिंपल सा काम होता है, वो होता है साउंड वेव्स को कलेक्ट करना, है ना। तो ये ऐसी ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये क्या करेगा, इधर से साउंड वेव आ रही है, इधर से साउंड, जहां से भी साउंड वेव आएगी सभी जगह से साउंड वेव को क्या करता है, ये कलेक्ट करता है। अब साउंड वेव को कलेक्ट करके उसके बाद ये क्या करेगा, ऑडिट अंदर क्या होती है, इसके ऑडिटरी कैनाल होती है, तो उस उन सारी की साउंड वेव्स को कलेक्ट करके इस कैनाल के अंदर भेजेगा, है ना। ये तो ये रहा हमारा पिन्ना, और ये देखो ऑडिटरी कैनाल है। ये क्या है, ऑडिटरी कैनाल है, जिसको हम ईयर कैनाल भी बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ से साउंड जो है वो आगे कहाँ चला जाएगा, ईयर ड्रम जो है, जिसको टिम्पैना बोलते हैं। तो इसके अलावा ध्यान रखना, हमारे जो एक्सटर्नल जो हमारे ईयर होता है, जिस जो एडिटरी कैनाल होती है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं एंड कुछ वैक्स सिक्रेटिंग सीरोमिनस ग्लैंड होते हैं। और ये एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो सीरोमिनस ग्लैंड होते हैं बच्चे, ये स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन होती है। ये जो सीरोमिनस ग्लैंड होते हैं, ये स्वेट ग्लैंड की क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है। क्लियर हुआ, है ना। तो क्या पता चला, एक्सटर्नल ईयर के अंदर, एक्सटर्नल ईयर के अंदर पिन्ना था, पिन्ना का काम है साउंड को कलेक्ट करना और उसको ऑडिटरी कैनाल के अंदर सेंड करना, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम शुरू होता है उसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द ऑसिक्यूलर सिस्टम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द ऑसिक्यूलर सिस्टम, बेसिकली ये मिडल ईयर की यहाँ पे बात की गई है। किसकी बात की है, मिडल ईयर की यहाँ पे बात की गई है। ऑसिक्यूलर सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पे मिडल ईयर के अंदर तीन बोन्स होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, है ना। उन तीनों बोन्स के बारे में भी देखेंगे। सो अब देखते हैं इस सिस्टम का काम क्या होता है, कंडक्शन करना साउंड की फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू कोक्लिया। अब कोक्लिया क्या होता है बच्चे, ये इंटरनल ईयर का पार्ट है, ये है इंटरनल ईयर का पार्ट है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होता है। ये बेसिकली क्या होता है, एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर के बीच में होता है ये, है ना। तो एक्सटर्नल ईयर से जो साउंड की वेव आ रही है उसको इंटरनल ईयर के कोक्लिया तक पहुंचाने का जो काम है, वो पूरा का पूरा काम किसका है, इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ऑसिक्यूलर सिस्टम का काम है। पॉइंट क्लियर हुआ, है ना। या फिर ये बोल सकते हैं कि साउंड को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इंटरनल ईयर तक पहुंचाने का जो काम है वो ऑसिक्यूलर सिस्टम का है। अब वो कैसे है काम, इसके बारे में समझते हैं। देखो ध्यान से देखना, आपके सामने एक बहुत छोटी सी क्लिप है ये। इस क्लिप में आपको क्या देखने को मिलता है, देखो ध्यान से क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे दोबारा से। ये देखो साउंड की वेव यहां से जा रही है, इससे हमारा जो क्या हो रहा है, इससे हमारा जो, इससे हमारा क्या होगा, जो टिम्पैनिक टिम्पैना है ये देखो वाइब्रेट कर रहा है। टिम्पैना के पीछे ना तीन बोन्स होती है, मेलियस, इनकस एंड स्टेपस। ये तीनों बोन्स भी उसके साथ मूवमेंट करती हैं और बस उसी मूवमेंट को हमारे इनर ईयर तक भेजा जाता है और वहीं से फिर साउंड जो है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है ना। तो एक बार और देखो ध्यान से, ये देखो ये आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। इसके पीछे ये बोन जो है ये है मेलियस, फिर ये है इनकस, और फिर ये जो छोटी सी बोन है, सबसे छोटी बोनी है स्टेपस। याद रखना, हमारी बॉडी की सबसे छोटी जो बोन होती है वो कौन सी होती है, स्टेपस होती है। और ये ना स्टेपस बच्चे जहां पे जुड़ी हुई ना, ये एक विंडो टाइप आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसको बोलते हैं ओवल विंडो। क्या बोलते हैं इसको, ओवल विंडो। अब विंडो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पीछे की आपको ये जो पूरी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये जो इसके पीछे की पूरी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये क्या है, ये इंटरनल ईयर है। ये क्या है, इंटरनल ईयर है। अब इंटरनल ईयर जो है वो ओवल विंडो के थ्रू क्या है, मिडल ईयर के अंदर ओपन होता है। और ये एक नीचे एक और विंडो होती है, ये भी विंडो होती है, इसको बोलते हैं राउंड विंडो। इसको क्या बोलते हैं, राउंड विंडो बोलते हैं, है ना। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि साउंड की जो वेव होती है, बेसिकली साउंड की जो वेव होती है वो इस ओवल विंडो से तो एंटर करती है और बाहर कहां से निकलती है, राउंड विंडो से। समझाएंगे आगे और क्लियर हो जाएगा। तो मेन यहाँ पे आपको क्या समझ आता है, मेन आपको यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गई ना, है ना। देखो स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये है ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम है,
यह है मेलियस बोन है, यह है इनकस बोन है, फिर यह है हमारी स्टेपस बोन है। यहाँ पे जहां पे स्टेपस बोन अटैच है, यहाँ पे नीचे एक विंडो होती है, एक ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं ओवल विंडो बोलते हैं, ओवल विंडो बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो राउंड राउंड सबको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, राउंड विंडो बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं राउंड विंडो बोलते हैं। और ये बाकी की जो अंदर की स्ट्रक्चर नजर आ रही सारी की सारी, ये क्या है हमारा, ये है इंटरनल ईयर। गॉट इट, क्लियर है ना। चले आगे, तो देखो ध्यान से एक बार फिर से देख लो कि किस तरीके से, बस ये ध्यान रखो, यहां से साउंड साउंड की वेव आके टिम्पैनम से टकरा रही है, टिम्पैनम उसके उसको उसके रिस्पॉन्ड में मूव कर रहा है। और जब टिम्पैनम मूव करेगा, टिम्पैनम के बिल्कुल नीचे बिल्कुल पीछे क्या प्रेजेंट होती है, मेलिस नाम की बोन उसके साथ अटैच होती है, वो भी वाइब्रेट करेगी। जब वो वाइब्रेट करेगी, उसके साथ इनकस अटैच है, इनकस वाइब्रेट करेगी, इनकस के साथ स्टेपस अटैच है, स्टेपस भी वाइब्रेट करेगी। तो हमारे ईयर के बाहर से जो साउंड की वेव आ रही थी, उसके कारण क्या है, स्टेपस के अंदर मूवमेंट हो रही है, और इस मूवमेंट को इंटरनल ईयर आगे सेंस करता है। कैसे करता है देखते हैं, है ना। तो चलो एक बार और क्लोज से देखते हैं, है ना। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, मेलियस अटैच है ना। चलिए, ओके, चलो अब आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले हम टिम्पैनम के बारे में पढ़ लेते हैं। टिम्पैनम को हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। देखो टिम्पैनम बेसिकली ना कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और टिम्पैनम में बाहर वाली साइड, है ना, जिस तरफ बाहर वाली साइड क्या है, स्किन प्रेजेंट होती है। बाहर वाली साइड क्या है, स्किन प्रेजेंट होती है। और अंदर वाली साइड क्या, जहां पे क्या अटैच होता है, जहां पे मेलियस बोन अटैच होती है, वहां पे म्यूकस प्रेजेंट होता है। अगर आप टिम्पैनम को बड़े ध्यान से देखोगे, तो ये देखो आपको पीछे मेलियस नजर आ रही है, ये पीछे आपको मेलियस बोन नजर आ रही है ना, टिम्पैनम के बिल्कुल साथ होती है। अब मेलियस के पीछे ये देखो, पीछे ये मेलियस के पीछे आपको इनकस नजर आ रही है, ये देखो मेलियस के पीछे आपको इनकस नजर आ रही है, और ये रही मेलियस, है ना। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, कितनी बिल्कुल एकदम साथ चिपकी हुई है ना। क्योंकि जैसे ही टिम्पैनम, जो टिम्पैनम होता है, जैसे ही वो वाइब्रेट करता है, उसके कारण जैसे ही उसके अंदर मूवमेंट आती है, टिम्पैनम के कारण मूवमेंट आती है, वही सेम मूवमेंट किसके अंदर आती है, बिल्कुल मेलेस के अंदर आती है। फिर अगर मेलेस के साथ आगे कौन अटैच है, मेलेस के साथ आगे इनकस अटैच है, तो इनकस भी मूव करेगा। उसके साथ स्टेपस अटैच है, तो स्टेपस भी आगे जाके क्या करेगा, मूव करेगा, है ना। तो ठीक है, तो मिडिल ईयर में क्लियर हुआ क्या क्या चीजें होती हैं बाहर। हाँ बिल्कुल, तो क्या क्या क्लियर होता है, यहाँ पे मिडिल ईयर के अंदर 3 ऑस्टिकल्स होते हैं। 3 ऑस्टिकल्स का मतलब 3 यहाँ पे क्या होती हैं, बोन्स होती हैं, मेलियस होती है, इनकस होती है, स्टेपस होती है। कभी कभी एग्जाम में ना ऐसा लिखा होता है MIS, तो M का मतलब है मेलियस, I का मतलब इनकस, S का मतलब स्टेपस है। और ये तीनों की तीनों जो बोन्स होती है, ये चेन मैनर में एक दूसरे के साथ अटैच होती है। मतलब अगर ये मेलियस है, तो इसके साथ ही इनकस अटैच होगी, इसके साथ ही हमारी स्टेपस अटैच होती है। स्टेपस सबसे छोटी बोन है हमारे पूरी बॉडी की। इसके अलावा जो मिलियस होती है, ये अटैच होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, और स्टेपस जो है ये अटैच होती है ओव्यूल या फिर ओवल विंडो के साथ अटैच होती है, कोक्लिया के साथ बोल सकते हैं ना। ठीक है ना, क्लियर है। चले अब आगे, है ना। तो देखो ध्यान से एक बार फिर से देख लो भाई साहब, बार बार से स्ट्रक्चर दिखाऊंगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है सारा कुछ। ठीक है, तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये है मेलियस, ये है इनकस, ये है स्टेपस। स्टेपस किसके साथ अटैच है, ये देखो ध्यान से, विंडो किसके साथ अटैच है, ओवल विंडो के साथ अटैच है। और ये है राउंड विंडो। अब ये पूरा का पूरा जो ब्लू कलर के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा क्या है, ये इंटरनल ईयर है। और इंटरनल ईयर के अंदर हमें भी 2 चीजें देखने को मिलती है। ये होता है, इसको हम सेमी ल्यूनर, सेमी सर्कुलर केनाल बोल देते हैं, 3 होती है। और ये वाला हमारा कोक्लिया होता है। तो चलो अब आगे देखते हैं। इसके अलावा एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है मिडल ईयर के अंदर। ये किसके अंदर है, मिडल ईयर के अंदर। देखो मिडल ईयर के अंदर ना, ये देखो ध्यान से, नीचे कैनाल जा रही है, नीचे कैनाल जा रही है। इस कैनाल को बोलते हैं यूस्टेशियन कैनाल। इसको क्या बोलते हैं, यूस्टेशियन कैनाल। अब बड़े ध्यान से देखना, देखो ये है हमारा टिम्पैना, ये है हमारा कान का पर्दा। इसके इस साइड और अंदर की साइड प्रेशर को मेंटेन करने का जो काम होता है ना, वो यूस्टेशियन ट्यूब का होता है, यूस्टेशियन कैनाल का होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारे टिम्पैनम के इनसाइड एंड आउटसाइड अलग अलग प्रेशर होंगे। तो प्रेशर को मेंटेन करने का काम जो है, प्रेशर को बैलेंस करने का जो काम है, वो किसका होता है, यूस्टेशियन ट्यूब का। जो क्या करती है, ये क्या करती है, ये करती है मेंटेन करती है बैलेंस, सॉरी, प्रेशर आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ टिम्पैनम। ठीक है। अच्छा, मैं बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देता हूं। कभी कभी कोल्ड होता है ना। तो जब कभी कोल्ड होता है, तो कोल्ड की वजह से हमारे कान
के अंदर हमें सुनना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, सोचा है कभी? एक्चुअली में ये जो यूस्टेशियन ट्यूब होती ना, ये खुलती पता कहाँ पे है? ये खुलती पता कहाँ पे? ये हमारे फेरिंग्स वाले, मतलब जहाँ पे नेजल चेंबर होता है वहां पे जाके ओपन होती है। तो जब भी कभी क्या होता है, जब भी नेजोफेरिंक्स वाला जो रीजन होता है वहां पे प्रेजेंट होती है, तो जब भी ये देखो, मैं दिखाता हूँ डायग्राम, ये देखो, ये यूस्टेशियन ट्यूब यहाँ से करते करते जो नेजोफेरिंक्स वाला पोर्शन होता है वहां पे ओपन होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे जब जिस टाइम पे हमें कोल्ड होता है, तो कोल्ड होगा तो जाहिर सी बात है कि नोज के अंदर बहुत सारे म्यूकस बनता है, और वो म्यूकस जो होता है ना, वो कभी कभी यूस्टेशियन कैनाल के अंदर चला जाता है। जब यूस्टेशियन कैनाल के अंदर म्यूकस चला जाएगा, तो उस केस में वो कैनाल ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर अंदर जो है वो बैलेंस नहीं हो पाता, मेंटेन नहीं हो पाता, और जो टिम्पैनम होता है वो फिर प्रॉपर तरीके से वाइब्रेट नहीं कर पाता, मूव नहीं कर पाता। अगर टिम्पैनम ही मूव नहीं करेगा तो हमें सुनाई नहीं देगा अच्छे तरीके से, है ना? तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोल्ड होता है, तो कोल्ड के टाइम पे हम बहुत, मतलब म्यूकस को, ऐसा ना, लोग म्यूकस को ऐसे मतलब बाहर रिलीज करते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि हमारे यू स्टेशन केनाल के अंदर म्यूकस चला जाता है, जिसके कारण वो ब्लॉक हो जाती है। गॉट इट? क्लियर हुआ? चलो अब बात करते हैं इंटरनल ईयर की या इनर ईयर की। देखो, इनर ईयर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है कोक्लिया, ये जो नीचे वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा क्या है? ये है कोक्लिया। और दूसरा होता है सेमी सर्कुलर कैनाल। ये तीन आपको जो कैनाल्स नजर आ रही है, ये है सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये जो ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको एम्पुला बोलते हैं। ये वाला पोर्शन जिसको क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। तो तीन होती है सेमी सर्कुलर, ये नंबर इनका कितना होता है? तीन होता है। ये स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकती है। कोक्लिया, दोनों का अपना अपना फंक्शन है। जो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, ये बॉडी को क्या करती है? ये बैलेंस करती है। ये बॉडी को क्या करती है? बैलेंस करती है। इसके अंदर एक ओटोलिथ मेम्ब्रेन होती है, ओटोलिथ मेम्ब्रेन होती है। और जो कोक्लिया होता है, ये क्या करेगा? ये हमारी जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव जो होती है, इनको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, है ना? मतलब ये क्या करेगा? कोक्लिया साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से वो जो एक्शन पोटेंशियल होता है, वो कोक्लियर नर्व के थ्रू हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है ना? तो आगे समझेंगे कि होता कैसे कैसे है। ठीक है, आगे समझेंगे होता कैसे। अब ध्यान से दोबारा से देखो, ये अपनी ऑडिटरी कैनाल आ गई, ये टिम्पैनम आ गया, ये मेलियस आ गया, ये इनकस आ गई, ये आ गई स्टेपस। अब देखो, अब देखो ध्यान से, अगर टिम्पैनम के अंदर मूवमेंट होगी, उससे मेलियस के अंदर मूवमेंट होगी, उससे इनकस के अंदर मूवमेंट होगी, उससे स्टेपस के अंदर मूवमेंट होगी। और स्टेपस, ध्यान से देखो, स्टेपस किसके साथ अटैच है? ओवल विंडो के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है? ओवल विंडो के साथ अटैच है। अब पहले तो ये ओवल विंडो वाला सिस्टम फंडा क्लियर करना पड़ेगा कि होता क्या है। पहले तो इसको क्लियर करते हैं कि होता क्या है। ठीक है, मैं ये सारी चीजें बाद में करते हैं। देखो क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ओवल विंडो को देखते हैं कैसी होती है। आपके पास मान के चलो एक ग्लास है, ये क्या आपके पास एक कोई ग्लास है, ये क्या आपके पास कोई ग्लास है, या फिर मान के चलो कोई आपके पास क्या है, एक पाइप है, एक बड़ी पाइप है। आपने इस बड़ी पाइप के अंदर क्या किया? आपने इस बड़ी पाइप के अंदर एक छोटी सी पाइप और फंसा दी लाके, मतलब ऐसे एक पाइप से और फंसा दी लाके, ऐसे से एक बड़ी पाइप थी, इसके अंदर आपने एक छोटी पाइप फंसा दी। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, है ना? और यहाँ पे कुछ ना कुछ और भी मैं सब कुछ एकदम एकदम एक एक चीज क्लियर करूंगा। तो एक बड़ी पाइप थी, ये क्या है? एक छोटी पाइप, ये भी क्या है? एक पाइप है। अब ध्यान से देखो, इस पाइप के अंदर एक तो बाहर वाला स्पेस, मैं यहां पे इसको कलर करता हूं। एक तो आपको बाहर स्पेस नजर आएगा, एक स्पेस बाहर जनरेट होगा, ये एक स्पेस ये रहा, एक स्पेस आपको ये बाहर की तरफ जनरेट हो गया। और ऐसे ही एक स्पेस आपको अंदर की तरफ देखने को मिलेगा। ऐसे एक स्पेस आपको इस तरीके से अंदर की तरफ देखने को मिलेगा। चलो बना देते हैं एक स्पेस अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ भी बना दे एक स्पेस। कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है यहाँ पे। चलो इसको मैं कुछ एक और तरीके से बनाता हूं। मतलब एक ऐसी आपके पास पाइप थी, चलो थोड़ा सा छोटा हो गया, बड़ा करते हैं इसको। ये स्ट्रक्चर बड़ी प्यारी है बच्चे, ये ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको समझने में जिंदगी निकल जाती है। ये देखो, ये आपके सामने एक बड़ी पाइप थी, ये एक बड़ी पाइप थी, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या किया? एक छोटी पाइप ऐड कर दी, इसके अंदर आपने एक छोटी पाइप ऐड कर दी, ये एक छोटी पाइप चलेगी। बहुत ध्यान से समझना। तो आपको यहां पे भी बाहर भी एक स्पेस, मैं येलो कलर में इसको बनाता हूं। एक अंदर का स्पेस आपको नजर आ रहा है, देखो ध्यान से, एक अंदर का स्पेस नजर आ रहा है आपको, और ऐसे ही आपको एक बाहर का स्पेस नजर आ रहा है। ऐसे आपको एक बाहर का स्पेस नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ भी नजर आएगा और नीचे की तरफ भी नजर आएगा, है ना?
आप एक काम करो, जो डायग्राम मैंने पहले बनाया था, जो मैंने डायग्राम अब बनाया, दोनों को कंपेयर करके देखो, दोनों के दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करके देखो, क्या मैंने एक ही चीज, देखो ये मैंने सिंपल ऊपर से कैसे, ये मैंने बताया कि पाइप होती कैसी है ना। तो इस पाइप में एक तो ये विंडो बन गई ऊपर वाली, एक तो ये विंडो बन गई ऊपर वाली, एक ये नीचे वाली विंडो बन गई, और ये तो सारा का सारा क्या है, ये तो सारा का सारा हमारा अंदर एक मेम्ब्रेन। समझाता हूं क्या चीज है, अब बड़े ध्यान से समझना। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने ना बच्चे, इसको लेबरिंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबरिंथ। क्या बोलेंगे इसको? लेबरिंथ। मतलब ऐसा था, एक ऐसे स्ट्रक्चर थे, इसको लेबरिंथ बोला, और यही स्ट्रक्चर आगे जाके इस तरीके से कॉइल हो जाती है, यही स्ट्रक्चर आगे जाके इस तरीके से क्या हो जाती है, कॉइल हो जाती है, यही स्ट्रक्चर आगे कॉइल हो जाएगी। तो ये जो इसका कॉइल्ड पार्ट है, इसको कोक्लिया बोलते हैं। तो ये हिस्सा जो है इसको क्या बोलेंगे? लेबरिंथ बोलेंगे। और बाकी का जो सर्कुलर हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? कोक्लिया। कोक्लिया बनता लेबरिंथ ही है। बस ये मान के चलो, लेबरिंथ का वो पार्ट जो सर्कुलर फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं? कोक्लिया बोलते हैं। तो सारा का सारा क्या है? लेबरिंथ है, लेकिन लेबरिंथ का वो पार्ट जो सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिलेगा उसको कोक्लिया बोलते हैं। तो आई होप आपको ये कोक्लिया वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, है ना। अब ध्यान से सुनना, ये जो लेबरिंथ होता है ना बच्चे, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, जो बाहर वाला हिस्सा होता है, ये तो सॉलिड होता है, जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, ये सॉलिड होता है। जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना बच्चे, ये बोन का बना होता है ना। तो ये बाहर वाला हिस्सा जो है ये किसका बना है? ये बोन का बना हुआ है। तो इसको हमने क्या बोल दिया? बोनी लेब्रिंथ बोल दिया। ये जो बाहर वाली लेयर है इसकी, मतलब ऐसा है, ये जो आपको बाहर रेड कलर में लेयर नजर आ रही है, ये सारा का सारा क्या है? ये बोनी लेब्रिंथ है। ये क्या है? सारा का सारा बोनी, ये बोन से बना हुआ है। और उसके बाद इसके अंदर जो आपको एक और मैंने बोला था, एक और पाइप ऐड कर दो। जो अंदर वाली स्ट्रक्चर होती है ना बच्चे, ब्लैक कलर में जो बनाई हुई है, ये जो अंदर वाली स्ट्रक्चर होती है, ये मेम्ब्रेन होती है एक। ये क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है। तो अंदर वाली स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको ये बताया, एक बाहर स्ट्रक्चर है, ये है बोनी लेब्रिंथ, ये है बोनी लेब्रिंथ, और इसके अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। आई होप कि दोनों की दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। ये दोनों की दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, इन दोनों के अंदर एक फ्लूइड, एक लिक्विड भरा होता है। जो लिक्विड जो लिक्विड येलो वाला जो है, जो लिक्विड जो है वो बोनी लेब्रिंथ के अंदर बना हुआ है, ये जो येलो कलर में, इसको बोलते हैं पेरीलिम्फ। इसको क्या बोलते हैं? पेरीलिम्फ बोलते हैं। और जो लिक्विड अंदर होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर होता है, इसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। इसको क्या बोलते हैं? एंडोलिम्फ बोलते हैं। बात समझ आई, है ना। एक बार फिर से देखो, जो लिक्विड कहां पे होगा, जो लिक्विड भरा होगा कहां पे, या तो ये बोल दो कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के चारों तरफ होगा ये वाला एरिया। यहां पे जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पेरीलिम्फ बोलते हैं। और जो फ्लूइड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर होता है, जो फ्लूइड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर होता है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? इसको एंडोलिम्फ बोलते हैं। तो एंडोलिम्फ है, बाहर की तरफ क्या है? पेरीलिम्फ है। दूसरी बात, अंदर एक आपको कैविटी नजर आ रही है, ये वाली कैविटी, ये भी कैविटी है, ये भी कैविटी। देखो, एक ऊपर की तरफ अपर साइड की तरफ कैविटी नजर आ रही है, एक लोअर साइड की तरफ कैविटी नजर आ रही है। तो जो अपर तरफ कैविटी होती है इसको बोलते हैं स्काला वेस्टिबुला। स्काला वेस्टिब्यूल। और जो नीचे की तरफ कैविटी होती है इसको बोलते हैं स्काला टिम्पैनी। और जो बीच में जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है, इसके अंदर जो कैविटी होती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, इसको बोलते हैं स्काला, सॉरी, इसको बोलेंगे स्काला मीडिया। तो यहां पे हमें एक, जो एक हमें क्या नजर आता है? यहां पे स्काला, स्काला वेस्टिब्यूल नजर आता है। स्काला वेस्टिब्यूल क्या अपर साइड होती है। फिर एक नजर आता है स्काला टिम्पैनी नजर आता है। और बीच में जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है, इसके अंदर जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं? स्काला मीडिया बोलते हैं, है ना। तो इसको क्या बोल देंगे? स्काला मीडिया। तो समझते हैं सारी चीजों को, एक एक चीज मैंने आपको समझाई, अब समझते हैं, पीछे चलो। द फ्लूइड फिल्ड कैविटी ऑफ इनर ईयर इज कॉल्ड लेब्रिंथ। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी को क्या बोलते हैं? लेब्रिंथ बोलते हैं। ये इसके दो पार्ट होते हैं, बाहर वाले पार्ट को लेब्रिंथ बॉडनी लेब्रिंथ बोलते होते हैं, आउटर वाला पार्ट। और इनर वाले को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ये होता है इनर वाला पार्ट। उसके बाद
जो बोनी लेब्रिंथ होता है ये एक सीरीज ऑफ चैनल होता है, इनसाइड दिस चैनल लाइज ए मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। देखो ये एक बोनी लेब्रिंथ है, इसके अंदर क्या होगा, अंदर की तरफ हमें मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ नजर आता है। देखो इनसाइड विच इज सराउंडेड बाय ए फ्लूइड विच इज कॉल्ड पेरिलिम्फ। मतलब जो बोनी लेब्रिंथ होता है इसके चारों तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, एक फ्लूइड देखने को मिलता है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ बोलते हैं, है ना। ऐसे ही जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है इसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ बोलते हैं। इस फ्लूइड को भी क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ बोलते हैं। पॉइंट सारे के सारे क्लियर हो गए, एकदम क्लियर हो गए सारे के सारे पॉइंट क्लियर। तो ये देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये आपको पेरिलिम्फ नजर आ रहा है। ये पेरिलिम्फ बेसिकली कहां पे है, ये पेरिलिम्फ आपको कहां पे नजर आ रहा है, ये पेरिलिम्फ बच्चे आपको नजर आ रहा है कहां पे, बिल्कुल सही पहचान रहे हो, ये आपको नजर आ रहा है हमारा स्काला वेस्टिब्यूल जिसको हमने बोला। नीचे होता है स्काला टिम्पेना होता है, यहां पे भी आपको पेरिलिम्फ ही नजर आएगा। और यहां पे ये रहा, यहां पे ये होता है एंडोलिम्फ। तो ये क्या है, स्काला मीडिया है जो अंदर क्लियर है। बच्चे अब ना यहां पे एक बड़ी प्यारी सी बात ढूंढना, बहुत प्यारी सी बात बताता हूं आपको। एक छोटा सा डायग्राम आपको और बताता हूं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान से, मैं दोबारा से स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये एक बड़ी पाइप है, इसके अंदर ये एक छोटी पाइप है। तो छोटी पाइप की वजह से क्या हुआ, है ना, ऊपर वाला जो स्पेस था ये कुछ अपने ऐसे बना दिए, ऐसे कुछ यहाँ पे स्टेल्स होते हैं। ऊपर वाले को क्या बोल दिया, स्काला वेस्टिबुल, नीचे वाले को बोल दिया स्काला टिम्पेना, अंदर क्या है, स्काला मीडिया। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब काम की बात बताता हूं। देखो जो स्काला वेस्टिबुल होता है, मतलब जो अपर वाला हमारा बोनी लेब्रिंथ है, इसके बीच में और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं रीजनल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली बोला जाता है, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, इधर गया, ये रहा, इसको बोलते हैं रीजनल मेम्ब्रेन। क्या बोल देंगे इसको, रीजनल मेम्ब्रेन, है ना। तो स्काला वेस्टिब्यूल और स्काला मीडिया के बीच में जो मेम्ब्रेन है ये होती है हमारी रीजनल मेम्ब्रेन। ऐसे ही जो मेम्ब्रेन स्काला मीडिया और जो मेम्ब्रेन स्काला मीडिया और हमारा स्काला टिम्पेनम के बीच में प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। देखो डायग्राम में ध्यान से, तो नीचे जो मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन होती है, इसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट। ये देखो बेसिलर मेम्ब्रेन, चाहे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल दो चाहे बेसिलर मेम्ब्रेन बोल दो, है ना। पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगली बात को ध्यान से सुनो, जो स्काला मीडिया होती है और जो स्काला टिम्पेना होता है ना, इनके बीच में ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, यहाँ पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कोटाई बोलते हैं। ऑर्गन ऑफ कोटाई बोलते हैं। अब ये मैं इतना सारा कुछ क्यों बता रहा हूं, समझते हैं। देखो ध्यान से, ऐसे समझेंगे। देखो ये सारा कॉन्सेप्ट समझना है, इसको इस वाले डायग्राम से मैं सारा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये देखो ध्यान से, ये है हमारा लेब्रिंथ बना रहा हूं मैं। लेब्रिंथ के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर हमें देखने को मिलती है हमारी ये रही हमारी मेम्ब्रेनस, ये है हमारी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, है ना। अब देखो ये है स्काला वेस्टिबुला, ये है स्काला टिम्पेनी, है ना। मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूं। ये है ऊपर ओवल विंडो है, ये है नीचे क्या है, हमारा राउंड विंडो है। ओके, अब ध्यान से सुनना, दोनों के अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। ऊपर भी फ्लूइड है, ऊपर भी फ्लूइड है ना। ऐसे ही नीचे भी क्या है, फ्लूइड है। और इस फ्लूइड का नाम क्या है, बहुत बढ़िया, इसको क्या बोल देंगे, पेरिलिम्फ बोल देंगे। दोनों तरफ के अपने को देखने को मिलेगा फ्लूइड है, पेरिलिम्फ है, ये है पेरिलिम्फ। अब पता क्या होता है, जब साउंड की वेव आती है, इधर देखो ध्यान, जब साउंड की वेव आएगी, मतलब जब हमारी जो स्टेपस होती है वो ओवल विंडो के साथ टकराती है, तो उससे ये जो अंदर फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड के अंदर वाइब्रेशन जनरेट होती हैं। जैसे आप पानी के अंदर एक पत्थर मारते हैं ना, उससे आपको वेव्स देखने को मिलती हैं। ऐसे ही जैसे ही स्टेपस जो होती है वो ओवल विंडो के साथ टकराती है बार बार, तो उससे जो अंदर फ्लूइड भरा होता है, जो पेरिलिम्फ होता है, उसके अंदर क्या होती है, वेव्स जनरेट होती हैं। अब अगर अंदर वेव जनरेट होती हैं, यहां पे वेव जनरेट होंगी, अगर यहां पे वेव्स जनरेट होती हैं, तो भाई ये इन वेव्स के कारण क्या होगा, इन वेव्स के कारण क्या होगा, जो एंडोलिम्फ होगा हमारा, यही मेन कॉन्सेप्ट है। इन वेव्स के कारण क्या होता है, जो हमारा एंडोलिम्फ होता है ना बच्चे, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को ध्यान से। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप जो था,
वो ओवल विंडो के अंदर मूवमेंट हुई, उसकी वजह से हमारा जो पेरिलिम्फ है, पेरिलिम्फ के अंदर मूवमेंट हुई, पेरिलिम्फ से हमारी जो पेरिलिम्फ से हमारा जो एंडोलिम्फ है, इनके अंदर भी मूवमेंट हुई है ना, यहां पे भी मूवमेंट होगी क्योंकि ये सारा का सारा पेरिलिम्फ है। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको यहाँ पे ये बतानी है कि बिल्कुल नीचे इस एरिया में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, उस ऑर्गन ऑफ कोटाई। अगर पेरिलिम्फ के अंदर मूवमेंट होगी तो उससे बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट भी आएगी। ध्यान से सुनना, अगर पेरिलिम्फ जो है फ्लूइड के अंदर मूवमेंट होगी तो उससे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो किसके किसके बीच में है, जो जो हमारा स्काला टिम्पैनी एंड एंडोलिम्फ के बीच में जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर भी मूवमेंट आएगी। और जब उस मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट आती है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगे होते हैं, कुछ इस तरीके से हेयर्स लगे होते हैं, ऐसे हेयर्स लगे होते हैं, है ना। आगे इसकी डिटेल में स्ट्रक्चर आएगी। बस ध्यान से ये समझना कि जब पेरिलिम्फ के अंदर मूवमेंट आती है तो उनसे क्या होता है कि एंडोलिम्फ के अंदर भी मूवमेंट आती है फ्लूइड की, और जब एंडोलिम्फ के अंदर फ्लूइड की मूवमेंट आती है तो उससे बेसमेंट जो मेम्ब्रेन होती है, जो बेसल मेम्ब्रेन होती है, वो मूव करती है। और उस बेसल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं, जिससे हेयर की मूवमेंट होती है। और जैसे ही हेयर्स की मूवमेंट हुई, हेयर्स के नीचे क्या लगी होती है, नर्व्स लगी होती हैं। जैसे ही हेयर्स की मूवमेंट हुई तो वहां पे स्टिमुलस, हेयर्स के लिए क्या है, एक तरह से वो स्टिमुलस का काम करेगा। पहले स्टेबल थे हेयर्स, लेकिन अचानक से जैसे ही बाहर कोई चेंज आया, मैकेनिकली कोई बाहर चेंज आया, हेयर्स की मूवमेंट हुई, उस मूवमेंट के साथ वहां पे जो हेयर सेल्स होते हैं उनके अंदर डीपोलराइजेशन हो जाती है। और जैसी डीपोलराइजेशन होती है ना, वैसे ही उसके साथ क्या है, हमारी कोक्लिया के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही हमारे जो हेयर सेल्स के अंदर क्या होता है, डीपोलराइजेशन होती है, वैसे के वैसे वो हेयर सेल्स को भी डीपोलराइज करते हैं, और इससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। और यही एक्शन पोटेंशियल फिर नर्वस सिस्टम के पास चली जाती है ना। याद करो मेरे 36 वाले कॉन्सेप्ट के अंदर आपको मैंने कार्डिक सेल के बारे में बताया था कि एक कार्डिक सेल को अगर डीपोलराइज किया जाता है, उससे दूसरा सेल हो जाएगा, तीसरा सेल हो जाएगा, चौथा सेल हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, जैसे ही पेरिलिम्फ के अंदर मूवमेंट आती है, पेरिलिम्फ से मूवमेंट कहां आ जाएगी, एंडोलिम्फ के अंदर मूवमेंट आएगी, एंडोलिम्फ से बेसमेंट मेम्ब्रेन में मूवमेंट आएगी, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है। उस ऑर्गन ऑफ कोटाई के अंदर हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर सेल जैसे ही मूव करते हैं, वैसे ही उनके लिए तो स्टिमुलस का काम है, चेंज आया कोई भी, स्टिमुलस का मतलब क्या है, चेंज आना। तो जैसे हेयर सेल्स मूव करेंगे तो उनके लिए क्या है, वो डीपोलराइज हो जाते हैं या फिर हाइपर पोलराइज हो जाएंगे। चाहे वो डीपोलराइज हो तो वो क्या करेंगे, जैसे ही डीपोलराइज होते हैं तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और उसी एक्शन पोटेंशियल को वो न्यूरॉन्स को आगे डीपोलराइज कर देते हैं, और इस तरीके से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, और वो एक्शन पोटेंशियल ब्रेन तक पहुंचती है ना। देख तो आगे आगे डायग्राम देखते चले जाओ, सर कुछ एक एक चीजें क्लियर होगी। देखो ध्यान से, क्या था हमारा वेस्टिबुला, यहाँ पे मतलब ओवल विंडो से क्या है, इसके अंदर पेरिलिम्फ के अंदर मूवमेंट आएगी। जैसे ही पेरिलिम्फ के अंदर मूवमेंट आएगी, ये पूरी की पूरी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये पूरी की पूरी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऊपर की ओर नीचे की ओर क्या करेगी, मूव करेगी। और जैसे ही मूव करेगी, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको कुछ कुछ हेयर्स नजर आ रही है। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहे हैं, कुछ हेयर्स नजर आ रहे हैं। और ये हेयर्स मूव करेंगे, और जैसे ही हेयर्स मूव करेंगे, इनके अंदर डीप पोलराइजेशन होगी। आगे बताता हूँ डीप पोलराइजेशन के क्या फंडा है, पेपर में क्या क्वेश्चन आया हुआ है। और जैसे ही डीप पोलराइजेशन होती है ना बच्चे, यहां से फिर क्या होता है, ये देखो नर्व्स, देखो ये नर्व्स निकल रही है, ये ब्लैक कलर में नर्व्स जा रही है। तो जैसी हेयर सेल्स के अंदर डीपोलराइजेशन होती है, तो नर्व्स इनको सेंस करती हैं, और वो जो मैसेज होता है, वो जो डीपोलराइजेशन है, वो फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, इस तरीके से करते करते हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है ना। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट कर पाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑर्गन ऑफ कोटा ही बता रहा हूं जो मेन होता है इनर ईयर के अंदर। तो ये ऑर्गन ऑफ कोटाई के अंदर ये नीचे वाली मेम्ब्रेन कौन सी है, ये बेसी हमारी जो बेसलर मेम्ब्रेन होती है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो है। इसके ऊपर ये देखो ध्यान से, यहाँ पे लगे हेयर सेल, यहाँ पे क्या लगे, हेयर सेल। जैसे ही पेरिलिम्फ के अंदर मूवमेंट होती है या एंडोलिम्फ के अंदर मूवमेंट होती है, तो देखो ध्यान से, ये ऊपर की ओर जाएगी पूरी की पूरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे ही ऊपर की ओर आएगी, तो यहाँ पे टेक्टोरल मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करती है, हेयर्स को कवर करके रखती है ताकि हेयर्स डैमेज ना हो जाए। तो जैसे ही ऊपर की ओर बेसमेंट मेम्ब्रेन जाएगी, तो हेयर्स के अंदर क्या है, मूवमेंट आएगी। और इन हेयर्स के अंदर जैसे ही मूवमेंट आती है, अब देखो ध्यान से, ये हेयर्स कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे होते हैं हेयर्स। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। हेयर सेल्स, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक हेयर सेल है। देखो ये क्या है, एक हेयर सेल है। और इसके अंदर ये जो हेयर्स होते हैं ना बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोसीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे स्टीरियोसीलिया। और देखो सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से अटैच होते हैं। अगर एक सेल, अगर देखो,
अगर इनकी मूवमेंट सबसे लॉन्ग वाले हेयर की तरफ होती है तो ये सेल हो जाता है डीपोलराइज। अगर इनकी मूवमेंट क्या होगी, अगर इसकी मूवमेंट, बच्चे ये एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट है, देखो हेयर्स की क्या होती है, मूवमेंट होती है, और जब भी हेयर्स की मूवमेंट होती है, अगर ये हेयर्स की मूवमेंट लॉन्ग सेल की तरफ होती है, लॉन्ग हेयर की तरफ होती है, तो जो सेल होता है वो डीपोलराइज कर देगा। और अगर ये मूवमेंट जो है इस तरफ होती है, शॉर्ट, जो छोटे वाला सेल है उसकी तरफ होती है, शॉर्ट सेल की तरफ होती है, तो ये सेल क्या करेगा, हाइपर पोलराइज कर जाएगा। बस ये ध्यान रखना, सारे के सारे सेल्स की मूवमेंट होगी एक तरफ ही। अगर एक सेल इस तरफ जा रहा है तो दूसरे सेल भी उसी तरफ ही जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर ना प्रोटीन से अटैच होते हैं। ये देखो, ये सारे के सारे प्रोटीन से अटैच होते हैं। पॉइंट क्लियर है ना? तो अगर ऐसा सारा कुछ हो जाएगा तो हम बोलते हैं कि हाँ, सही में जो है, सही में क्या होता है कि जो वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, सही में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेटर। तो ये क्या है बच्चे, हेयर सेल्स है। इसके अंदर देखो, हेयर सेल्स के ऊपर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इनको हम स्टीरियो सीलिया बोलते हैं। ये एक तरफ लॉन्ग होते हैं, दूसरी तरफ शॉर्ट होते हैं। अगर लॉन्ग से, अगर शॉर्ट से लॉन्ग की तरफ मूवमेंट होती है तो सेल क्या कर देगा, ये डीपोलराइज कर देगा। और अगर इस तरफ मूवमेंट होता है तो सेल क्या कर देगा, हाइपर पोलराइज कर जाएगा। और नीचे ये क्या होते हैं, ये नीचे होते हैं डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। चाहे जैसी डीपोलराइज होगा तो ये एक्शन पोटेंशियल क्या कर देंगे, डेंड्राइट्स को आगे ट्रांसफर कर देते हैं, है ना? है ना? अब देखो ध्यान से, ये ना रोज में प्रेजेंट होते हैं। देखो ध्यान से, ये इस तरीके, देखो ध्यान से, आपको ये प्रोटीन नजर आ रही है? देखो सारे के सारे हेयर सेल्स होते हैं ना, देखो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो अगर एक सेल ने मूवमेंट इस तरफ की, अगर एक ऐसे होते हैं ना, सारे के सारे इस तरीके से होते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे होंगे, है ना? तो ये अटैच होते हैं, ऐसे बंधे होते हैं प्रोटीन से। अगर एक सेल इधर मूव करेगा तो बाकी सेल भी एक दूसरी तरफ ही मूव करेंगे। तो इससे क्या होता है, मतलब अच्छी खासी, है ना, अच्छी खासी एक तरह से डिपोलराइजेशन होती है। अब ध्यान से डायग्राम देखो, क्या होगा, इस डायग्राम को देखो, एयर या फिर प्रेशर चेंज आएगा मेलिस के अंदर, इनकस के अंदर, स्टेपस के अंदर। अब देखो, पेरिलिम्फ के अंदर ऐसे ऐसे साउंड की वेव जाएगी, ऐसे ऐसे साउंड की वेव जाएगी, इस तरीके से मूव करते 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 वो कहां से बाहर निकल जाएगी, राउंड विंडो से वो बाहर आ जाएगी, है ना? तो ओवल विंडो से क्या होता है, ओवल विंडो से साउंड एंटर करता है, राउंड विंडो से बाहर निकलता है। और इस बीच में अगर आप बीच में देखोगे, एंडोलिम्फ है, एंडोलिम्फ के अंदर क्या होती है, हमारी बेसल मेम्ब्रेन। तो ये सारा, ये जो येलो कलर में नजर आ रहा है ना सारा, ये ऑर्गन ऑफ कोटाई है। और इस ऑर्गन ऑफ कोटाई के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं, हेयर सेल प्रेजेंट हो गए। इन हेयर सेल के अंदर क्या होती है, स्टीरियो सीलिया होती हैं। और इस स्टीरियो सीलिया के अंदर जब भी क्या होती है, मूवमेंट होती है, तो इसकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। और फिर ऑडिटरी नर्व्स होती है, वो उस एक्शन पोटेंशियल को कैरी करके ब्रेन तक ले जाती है ना? ठीक है ना? ले जाती कहां तक, ब्रेन तक। ओके, तो देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये देखो, बहुत ध्यान से देखना डायग्राम को। तो ये क्या है, हमारा ऑर्गन ऑफ कोटाई है। इसके अंदर ये हेयर सेल्स हैं, हेयर देखो रोज में होते हैं, हेयर सेल्स ना रोज में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, दो तरह के हेयर सेल्स होते हैं, एक तो होता है इनर हेयर सेल जो अंदर की तरफ होते हैं, ये देखो ये अंदर की तरफ। एक होते हैं आउटर हेयर सेल जो बाहर की तरफ होते हैं। अब ध्यान से देखना, इनको भी नर्व्स की सप्लाई है, इनको भी नर्व्स की सप्लाई है। एक बार जरा देख के बताओ, दोनों में से नर्व्स की सप्लाई किसको ज्यादा है? ये आउटर हेयर सेल को नर्व की सप्लाई है, ये इनर हेयर सेल को नर्व की सप्लाई है। तो ध्यान से देखेंगे ना तो पता चलता है कि इनर हेयर सेल्स को नर्व की सप्लाई ज्यादा होती है। इसलिए इनर हेयर सेल्स होता है, ये 90% जो साउंड होता है उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, है ना? तो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जो साउंड की वेव्स होती हैं उनको ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करने का जो काम है वो इनर हेयर सेल होते हैं। अगेन सीएसआर के अंदर ये स्टेटमेंट है, ध्यान से रखना इस बात को, है ना? ओके, तो क्या समझ आया, सारा का सारा सिस्टम समझ आ गया। यहां से साउंड की वेव अंदर जाएगी, टिम्पैनम के अंदर मूवमेंट होगी, ये मूवमेंट के कारण मेलिस के अंदर मूवमेंट, मेलिस से इनकस के अंदर मूवमेंट, इनकस से स्टेपस के अंदर मूवमेंट, स्टेपस से फिर क्या होता है, ओवल विंडो के अंदर इस तरीके से साउंड ऐसे 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 घूमता है, घूमता घूमता फिर बाहर ऐसे ऐसे घूम के वापिस आता है, राउंड विंडो से बाहर आ जाता है। और ये जो मूवमेंट होती है, इसी मूवमेंट के दौरान क्या होता है, यहाँ पे इसी मूवमेंट के दौरान बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कोटाई के अंदर मूवमेंट होती है। ऑर्गन ऑफ कोटाई उस मूवमेंट को सेंस करके जिस भी तरह की वो साउंड होती है उसको कहाँ भेज देगा, हमारी जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं उनको भेज देगा। और वो जो ऑडिटरी नर्व्स होती है बेसिकली वो क्या करेंगी, वो हमारे नर्वस सिस्टम को उस साउंड के बारे में, उस साउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगी, इस तरीके का साउंड जो है हमने सुना है। तो यही होती है हमारे सारे के सारे ईयर की
वर्किंग इस तरीके से हमारा ईयर काम करता है। तो ये तो था वर्किंग के बारे में। अब बॉडी बैलेंस कैसे होता है, बॉडी बैलेंस कैसे होता है इसको सुन लो। देखो, तो जो इस तरीके से क्या होती है, हमारी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं। इन सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर एक इस तरीके से मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं ओटोलिथ। क्या बोलते हैं? ओटोलिथ बोलते हैं। इस ओटोलिथ मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, दोनों कानों के अंदर ना ऐसे ऐसे मिट्टी जैसे सैंड होती है ना, बिल्कुल सैंड के जैसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। मान के चलो ये हमारा राइट ईयर है और ऐसे ये रहा हमारा लेफ्ट ईयर है, इसके ऊपर भी ऐसे से जैसे एक तराजू होती है ना, एक तराजू होती है ना, तो उसमें क्या होता है, एक तरफ हम वजन रखते हैं, दूसरी तरफ भी वजन रखें, वो बराबर रहता है। हमारे ना जो ईयर होते हैं, इस तरफ ओटोलिथ मेम्ब्रेन के ऊपर भी कुछ सैंड जैसे पार्टिकल होते हैं, इस तरफ ओटोलिथ के अंदर भी कुछ सैंड जैसे पार्टिकल होते हैं। जब भी हम ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके अंदर भी क्या है, मूवमेंट होती है। अगर दोनों तरफ अगर दोनों तरफ पार्टिकल एक जैसे एक ही जगह पे बैठे हैं तो बॉडी बैलेंस है। अगर हल्का फुल्का मैंने इधर उधर किया तो इन पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट होगी और उससे हमारी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है। तो बेसिकली बॉडी को जो बैलेंस करने का काम होता है वो सेमी सर्कुलर कैनाल का होता है। और ये भी किसका पार्ट है बच्चे, ये भी इनर ईयर का पार्ट है। वैसे सीएसआर वालों ने कभी इसको पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर ओटोलिथ नाम की मेम्ब्रेन होती है। ये जो ओटोलिथ नाम की जो मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो हमारे जो बॉडी के बैलेंस को क्या करती है, मेंटेन करती है। गॉट इट? पॉइंट क्लियर हुआ? तो वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, बहुत सी बातें सीएसआईआर ने एज इट इज डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछी हुई हैं। और कोई किसी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख सकते हैं। हमारी पूरी की पूरी जो टीम है वो आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करने में जुट जाएगी। कोई और क्वेरी है किसी तरह की तो आप हमारे इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज लगाने का मन हो, मॉक टेस्ट लगाने का मन हो, तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.bansalacademy.com पे जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।